गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज अ नॉर्थ अमेरिकन ऑटोनोमस टेरिटरी इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो कनाडा एंड आइसलैंड है। पॉपुलेशन पे आते हैं तो 56,000 अबव पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की। अभी हम आते हैं इसके रिकग्नाइज लैंग्वेज पे। तो रिकग्नाइज लैंग्वेज है दानिश एंड इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंडिक। इतने ग्रुप पे आते हैं तो 81% इनविट यूरोपियन एंड 7% दानिश। रिलीजन पे आते हैं तो ग्रीनलैंड का रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। वीज़ा पे हम आते हैं तो हम इंडियंस को ग्रीनलैंड जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है। वीज़ा पोर्टल पे आते हैं तो वीज़ा greenland.com, ठीक है। या फिर आप ट्रैवल एजेंट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक्स हो गए हम खुद ही फिलअप करते हैं फॉर्म, और कुछ भी माइनर भी मिस्टेक हो गई हमसे तो हमारा जो वीज़ा है वो डिनाई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसकी वीज़ा फीस मैं बता दूँ 80 यूरो है, ठीक है। ग्रीनलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो 80 यूरो उसकी जो वीज़ा फीस है। अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे तो आपसे थोड़ा वो एडिशनल पैसे ले लेगा, लेकिन कुछ मिस्टेक्स नहीं होगी। अगर आप खुद इंडिविजुअल करोगे, इनकेस मिस्टेक हो गई, गलती हो गई हमसे, तो वीज़ा डिनाई हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप भी फिलअप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे इसके प्रोसेसिंग टाइम पे तो 1 to 2 मंथ है अप्रॉक्स इसका प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम स्टे है वो है 90 डेज़ का मैक्सिमम स्टे। हम वहाँ पे 90 डेज़ तक रुक सकते हैं ग्रीनलैंड में, ठीक है। अभी हमारे इसके करेंसी पे हम आते हैं तो यहाँ पे दानिश क्रोन चलती है, तो वहाँ का एक क्रोन इंडियन करेंसी में होते हैं 12.02 INR। अभी हमारे इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +299। अभी हमारे इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो वहाँ पे जो सैलरी है मिनिमम वो 5,000 क्रोन है, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 60,000 INR, ठीक है। एवरेज है 15,000 क्रोन, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,80,000। हाई सैलरी है 25 to 30,000 क्रोन दानिश क्रोन, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 3,60,000, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अभी मतलब इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, जो भी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊंगा आपको वो वहाँ की लोकल करेंसी दानिश क्रोन में, ठीक है। मिल्क है 21 क्रोन 1 लीटर, राइस है 1 kg 33 क्रोन, एग है 12 पीस 31 क्रोन, टमाटो 1 kg 27, पोटैटो 1 kg 22, ऑनियन 1 kg 25, वाटर 1.5 लीटर 15 क्रोन, ठीक है। अभी हम इसके अपार्टमेंट पे, तो अगर हम वहाँ पे बिजनेस या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हमें अपार्टमेंट या ग्रोसरी का पता रहना चाहिए कि कितना एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, ठीक है। तो 1 बेडरूम इन अ सिटी 5,700 क्रोन, आउटसाइड सिटी 5,000। 3 बेडरूम इन अ सिटी 13,000 क्रोन, आउटसाइड सिटी 10,000 क्रोन। अभी हमारे इसके रूट पे अगर हमें जाना है तो हम किस तरह से वहाँ पे जाए ग्रीनलैंड, ठीक है। तो मुंबई या दिल्ली से अगर आप जाते हो तो इस्तांबुल में जाना है आपको, इस्तांबुल से जाना होगा, और उसके बाद कोपेनहेगन, ठीक है। तो ये डेनमार्क से आपको जाना होगा, मुंबई दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से डेनमार्क, डेनमार्क से ग्रीनलैंड, ठीक है। ये रूट है। आपको इस्तांबुल में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, आपको डेनमार्क का वीज़ा लगवाना होगा, ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है। उसके बाद आप ग्रीनलैंड जा सकते हो, लेकिन आपके पास वीज़ा है, वहाँ पे वीज़ा लगता है, ठीक है। तो आपको वीज़ा अप्लाई करना है ग्रीनलैंड का, वो मिल जाता है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है डेनमार्क का, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है, 2 स्टॉप है ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको डेनमार्क से होके जाना है, एयरलाइंस से इंडिगो एयरलाइंस, और डेनमार्क से जो एयरलाइंस जाएगी वो है एयर ग्रीनलैंड एयरलाइंस, ठीक है, क्लियर। और लगभग इसकी जो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स है वो है 1,80,000 के आसपास होगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यही है, ये एक रूट ये है, कंफर्टेबल है, क्योंकि इस्तांबुल में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, तो आपको एक डेनमार्क का ट्रांजिट वीज़ा लगाना है और एक टूरिस्ट वीज़ा ग्रीनलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स, और कुछ भी अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में पहले तो पासपोर्ट हो गया 6 मंथ्स वैलिडिटी, और 2 से 3 ब्लैंक पेज चाहिए। उसके बाद वीज़ा हो गया आपका, ग्रीनलैंड का वीज़ा आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है डेनमार्क का, ये दोनों वीज़ा मिल जाएंगे, उसके बाद आप जा सकते हो ग्रीनलैंड के लिए, ठीक है। और इस्तांबुल रूट यूज़ करोगे तो आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ में रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन आपको चाहिए, बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस आप करवा लेना, कैश एक्सचेंज करवा लेना इंडिया से ही, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जो एक्सचेंज रेट होता है वो। जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो आप वहाँ पे, तो पीसीसी और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है।
फिर आप साथ में ये भी ले लीजिए कोविड की सर्टिफिकेट बैकअप के लिए, ठीक है। इनकेस किसी ने पूछ लिया तो हमें वापस रिटर्न तो आना नहीं होगा, ठीक है। तो बैकअप लेके चले, अभी ये नेसेसरी नहीं है, कोई पूछ रहा नहीं है, फिर भी आप एक प्रिंट आउट निकल के आपके पास रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है, और कुछ भी क्वेश्चंस होगा, क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कॉल मी। मैसेज करोगे तो लिमिटेड जो आप क्वेश्चन पूछोगे उसका ही रिप्लाई मिलेगा आपको, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो बेटर यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तलेकर ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।